मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा साहिब के जो मैंने IG के ऑफिस हमारी बर्बादी 2000 खराब SHO के खिलाफ हमें किसी ने नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाजरीन, लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मरियम जूनियर आशा बंदेशा साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। अब ये इनसे पूछते हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो मरियम 1 है वो CM पंजाब बन गई हैं, तो ये CM पंजाब 2 है या नहीं, और इतनी बड़ी पर्सनैलिटी होने के बावजूद सड़कों के ऊपर क्यों जिंदगी गुजार रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल मरियम साहिबा कैसी हैं? मैं ठीक है। मरियम साहिबा, आप डिप्टी CM पंजाब की सड़कों पर क्यों है? मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहिब के जो मैंने जलसा में 2018 में इलेक्शन से पहले जो मैंने स्पीच की थी वही हमारी बर्बादी का सबब बनी है। जो मैंने मियां मोहम्मद शहबाज से मोहब्बत का इजहार किया, उन्होंने मुझे छोटी मरियम का लक़ब दिया कि आप हमारी छोटी मरियम है। उसके बाद मेरे दादा को टिकेटी के मुकदमात में फंसा दिया। एक SHO ने, सिर्फ एक पुलिस कांस्टेबल ने 2000 रुपया किराया लेने मेरे दादा को गया था, जिसकी वजह से दादा को टिकेटी के मुकदमा में फंसा दिया। 5.5 साल हो गए जलील हो रहे, पर हमें कहीं से हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। क्या स्पीच क्या की थी, क्या आपने अशार बोले थे? मैंने अशार बोले थे, अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। जब भी कभी जमीर के सौदे की बात हो तो डट जाइए हुसैन के इनकार की तरह। इंसाफ के खिलाफ तकाजा नहीं किया, ऐसा अगर हुआ भी तो ऐसा नहीं किया। दावा नहीं गुलामी शबीर का, मगर हमने यजीदे वक्त को सजदा नहीं किया, क्योंकि मेरे नुतक में ये रंग है, मेरी हर यजीद से जंग है, मेरी हर यजीद से जंग है। अच्छा, ये शायरी की थी, इस वजह से आप मरियम नवाज 2 का आपको खिताब मिला, बिल्कुल ऐसा। और उसके बाद डाउनफॉल शुरू हो गया। ऐसा ये डाउनफॉल शुरू हो गया। मेरे दादा वो बेसिकली टैक्सी ड्राइवर है, सिर्फ वो 2000 का अपनी मेहनत की कमाई लेने गया, जिसकी वजह से हमें टिकेटी के मुकदमा पे फंसा दिया। 5 साल हो गए, हम तबाह हो चुके हैं। 2 गाड़ियां हमारी बिक चुकी हैं, घर से 4 मरला भी बिक चुकी है। हम सड़कों पे आगे 4 दिन हो गए हैं, हम बाहरी रोडों पे रोड्स पे हैं, इधर ही सो रहे हैं, इधर ही सब कुछ कर रहे हैं, पर हमें कोई नहीं सुधरा। मेरी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से अपील है कि पहले आप चीफ ऑर्गेनाइजर थी, अब आप चीफ मिनिस्टर है, पूरे पंजाब की मालिक है। हमें सुना जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। अच्छा, तो आप IG ऑफिस में नहीं गए, प्रेस क्लब में क्यों आए, या CM ऑफिस में क्यों नहीं गए? हम हर जगह जा जाके थक चुके हैं। IG को जब ये SHO के खिलाफ इंक्वायरी आई है, उसके बाद हम IG के ऑफिस में 3-4 दफा चक्कर लगा चुके हैं कि हमारी इंक्वायरी के खिलाफ एक्शन हो, पर वहां से भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, कुछ नहीं कर रहा। हम CM के दफ्तर में जाते हैं, वहाँ कहते हैं सिक्योरिटी रिस्क है, आप यहाँ अपने इख्तिजार रिकॉर्ड नहीं कर सकते। पंजाब असेंबली के बाहर जाते हैं, वहाँ आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ सिक्योरिटी रिस्क की वजह से हमें आगे नहीं होने दिया जाए। मैंने अभी आपकी पिक्चर्स वगैरह देखी है, नून लीग के हर रहनुमा के साथ आपकी तस्वीरें हैं, उनमें से किसी ने नहीं अप्रोच किया? हमें किसी ने नहीं सुना, हम सिर्फ पिक्चर सुनाने के हद तक है, किसी ने हमारे मसले के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। सिर्फ हम पिक्चर्स बनाने के लिए गए, किसी ने ये नहीं पूछा कि आपको क्या मुसीबत है, किस वजह से आप इधर आए। अच्छा, ये तो खुला तजाद नहीं है कि नून लीग के अपने जो दरीना कारकुन हैं और बड़े नामवर कारकुन हैं, अगर उनके साथ ये रवैया अख्तियार किया जा रहा है तो आम पब्लिक के साथ क्या सलूक होगा? जब मुस्लिम लीग नून का बुरा वक्त था, सब हमने मुस्लिम लीग नून का साथ नहीं छोड़ा, हम हर जगह गए हैं। तो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को चाहिए, अब वो चीफ मिनिस्टर है, हमें सुना जाए, क्योंकि हमने मुश्किल वक्त में नहीं मियां नवाज का साथ छोड़ा, तो आइंदा भी नहीं छोड़ेंगे। हमें मेहरबानी करके हमारी जो फरियाद सुनो। हो सकता है कि नून लीग के अपने जो सीनियर कारकुनान हैं, अपने फैसलाबाद के जो ओहदेदारान हैं, उनको इस बात का डर हो या अंदेशा हो कि ये बंदेशा खानदान जो है हमारी सीटों पे कब्जा ना कर ले, कहीं मरियम जूनियर जो है वो बाद में MP का इलेक्शन ना लड़ ले। हमारा काम बेसिकली इलेक्शन लड़ना नहीं है, हमें इंसाफ दिया जाए। हम सिर्फ इंसाफ के लिए हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इलेक्शन में आना, MPA बनना, ये हमारा काम नहीं है। मैं अपनी स्टडी करती हूँ, सिर्फ मैं अपने दादा को इंसाफ दिलाने के लिए आई हूँ कि हमें इंसाफ दिया जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या वहाँ के जो मकामी लीडरान है उनको इस बात का खदशा तो नहीं है कि ये बंदेशा फैमिली जो है ये आके सीटों पर बैठ जाएगी, या ये रिजर्व सीटों पर आकर बैठ जाएगी, क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी हम लोगों से ज्यादा है? हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, शायद इसलिए नहीं हमें सुना जा रहा। तो राना सनाउल्लाह साहब के साथ भी आपकी फोटोज हैं, फैसलाबाद के वो मानताने सियासतदान हैं, नून लीग के अंदर बड़ी अच्छी पोजीशंस पर रहे हैं, तो उनको आपने अप्रोच किया? हम राना सनाउल्लाह साहब से तो बहुत दफा मिल चुके हैं, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई दफा फैसलाबाद में मिल चुके हैं, पर किसी ने कुछ नहीं सुना। अब आप चाहते क्या है कि होना क्या चाहिए? हमें सुना जाए कि 4 दिन हो गए, हम हर दफा
बहुत दफा 5.5 साल हो गए लाहौर आज चक्कर लगा के थक चुके हैं। मेरी अब आईजी पंजाब से भी अपील है और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से भी अपील है कि हमें सुना जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए। आईजी पंजाब साहब तो चेंज हो गए, नए आए हैं। जो पहले सीसीपीओ लाहौर थे बिलाल सदीक साहब, वो अब आईजी पंजाब बने हैं। उनको तो बड़ा टफ टाइम हो जाएगा। एक तरफ इंसाफ का तकाजा है, दूसरी तरफ एमएनए एमपीएस का प्रेशर होगा, तो वो बेचारे क्या करेंगे। वो पुलिस ऑफिसर है, उनका हक है कि एक जो साइल है वो डीपीओ से लेकर एसएचओ से लेकर इतनी दूर इतना आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गए। आईजी को चाहिए कि वो एमएनएस के प्रेशर में ना आए और हमें सुना जाए। जब ये हमारे केस शुरू हुए थे तो वो हमारे उस वक्त आरपीओ थे। अच्छा। और वो सांगला में उनको खुली कचहरी लगाई थी और खुली कचहरी में अभी तक उनकी वीडियो हमारे पास मौजूद है, जिसमें जो मेरी बेटी है अपना बात बनाने लगी थी डीपीओ उस वक्त का, उसने इसको टोक कर बिठा दिया था। अगर वो आ गए हैं हमारे मुकदमे को अच्छी तरीके से उन्होंने सुना भी हुआ है और अब उनको अब तो कोर्ट के उसकी कोर्ट के गेंद आ गई है। और एक अगर ये कारकुन को नहीं, एक मजलूम को, ये कारकुन होना कोई बात नहीं है, कारकुन तो मैं नू नहीं कहूंगा। अगर मैं मजलूम हूँ उसका कारकुन को छोड़ें, अगर मैं सच्चा साबित हूं तो सदकीक मैना साहब आप तो बड़े बड़े तबंग ऑफिसर है। खुदारा आप अपने दफ्तर में बुला के हमारा सामने केस सुन लें। अगर हमारा कोई झूठ निकले हमारा मुंह काला करके आईजी साहब के दफ्तर से निकाला जाए। 100 दरखास्तें हमारी आपके पास पड़ी है, नंबर लगे हुए हैं। खुदारा हमें इंसाफ दिलाएं और आपके आईजी लगने की हमें मजीद खुशी हुई है। जाते जाते कुछ अशार मरियम नवाज साहिबा के लिए। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। जिस दौर में जीना मुश्किल है उस दौर में जीना लाजिम है। मरियम नवाज साहिबा आपके अपने कारकुन हैं। अब मुश्किल वक्त ये है कि एक तरफ आपके जो मकामी फैसलाबाद के लीडरान हैं, मैंने एमपीएस हैं, उनका प्रेशर होगा आईजी के ऊपर, मियां बिलाल सदीक साहब, और दूसरी तरफ ये फैमिली है जो इंसाफ की मतलाशी है। और आप खुद एज आरपीओ इस केस को ओपन कचहरी के अंदर सुन चुके हैं। अब हमारी नजरें आपके ऊपर है, फिर मरियम नवाज साहिबा के ऊपर है कि इस केस को किस तरह से देखते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।